डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति को हम बालावस्था, युवावस्था एंड वृद्धावस्था के तौर पर विभाजित कर सकते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन एक स्त्री उसके शरीर में होने वाले बदलाव की वजह से उसके लाइफस्टाइल में, उसकी जीवन शैली में, उसके वर्तन में परिवर्तन आ जाता है। मेंसेस यानी कि रजह प्रवृत्ति, मासिक जब स्टार्ट होता है तब उसकी लाइफ अलग स्टार्ट होती है। उसके बाद वह फर्टिलिटी लाइफ को, रिप्रोडक्टिव लाइफ को एंजॉय करती है और उसके बाद मेनोपॉज धीरे धीरे कर स्टार्ट होता है और उस दौरान शरीर के अंदर कुछ बदलाव होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ तकलीफें भी होती है। ये मेनोपॉज क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनाना मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेनोपॉज के रिगार्डिंग एजुकेशन होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज एक परिवार से बात हुई, परिवार के मुख्य सदस्य और उनके बच्चे ने मुझे ऐसा कहा कि पता नहीं कुछ दिनों से मम्मी के बिहेव में, उनके वर्तन में बहुत बदलाव आ गए। कभी कभी तो लगता है कि ये मेरी मम्मी वो मम्मी ही नहीं है जो पहले थी। पता नहीं बात बात पे चिड़चिड़ करती है, गुस्सा करती है, कुछ बातों को समझती नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ पर रखती है फिर अचानक ही भूल जाती है कि मैंने वहाँ पर रखी थी। कभी कभी तो मुझ पर गुस्सा करती है, कभी कभी पापा पे गुस्सा करती है। पूरे घर का माहौल बिगड़ गया। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि एजुकेशन अबाउट मेनोपॉज बहुत ज़रूरी है। तो यह वीडियो सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, घर के सब सदस्यों के लिए यह वीडियो है। मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष प्रजापति। मैं पालमपुर में पुनर्वसु आयुर्वेदम में आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूं। आज हम मेनोपॉज के बारे में जानेंगे। मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज के क्या स्टेजेस रहते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं और मेनोपॉज में आने वाली तकलीफों को कैसे हम दूर कर सकें। सिंपल तरीके से सोचे तो मेनोपॉज जो है वो दो शब्दों से बना है, मेनो एंड पोज। मेनो यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड पोज यानी कि स्टॉप हो जाना, रुक जाना। तो जब कभी भी फीमेल के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं हार्मोन के, जिस हिसाब से जो ओव्यूलेशन होना चाहिए था वो ओव्यूलेशन धीरे धीरे कर कम हो जाता है और उस वजह से जो मासिक नियमित तौर पे आता है वो धीरे धीरे करके आना बंद कर देता है और उसी अवस्था में धीरे धीरे कर नियमित स्वरूप से 1 साल तक अगर मासिक नहीं आता तो उस अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं। यानी कि अब रजो निवृत्ति हो चुकी है, धीरे धीरे कर जो मासिक कम हो गया था अब मासिक पूरी तरह से बंद हो गया है। अब रिप्रोडक्टिव लाइफ नहीं रही है, अर्थात नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। वैसे नेचुरली मेनोपॉज की उम्र फिक्स नहीं है, लेकिन 40 से लेकर 50 साल के भीतर मेनोपॉज आ सकता है। अब क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बहुत ही अर्ली स्टार्ट हो जाता है, बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। आजकल 10 या 11 साल की बच्ची में भी मेंसेस आना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इन फ्यूचर हो सकता है कि मेनोपॉज बहुत जल्दी आएगा, यानी कि फर्टिलिटी पीरियड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसे चांसेस है। तो अब बात करते हैं मेनोपॉज जो नॉर्मली 40 से लेकर 50 साल की उम्र में आ जाते हैं। ये उम्र कभी ज़्यादा या लेट भी हो सकती है। अगर बहुत जल्दी मेंसेस खत्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी मेनोपॉज आ जाता है तो उसको प्री मैच्योर मेनोपॉज भी कहते हैं। और अगर 55 साल के या 40 से लेकर धीरे धीरे कर 55 साल भी हो गए लेकिन अभी भी मेंसेस आ रहे हैं और 55 साल के बाद अगर मेनोपॉज आता है तो उसे डिलेड मेनोपॉज भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेजेस के बारे में। मेनोपॉज के 3 स्टेजेस होते हैं। प्री मेनोपॉज यानी कि मेनोपॉज पूर्णतः आए इसके पहले का स्टेज, मेनोपॉज यानी कि प्रमुख स्टेज, और उसके बाद रहता है पोस्ट मेनोपॉज यानी कि मेनोपॉज पूरी तरीके से आ जाए उसके बाद की अवस्था। प्री मेनोपॉज को पेरीमेनोपॉज के नाम से भी जाना जाता है। यह अवस्था 3 से लेकर 5 साल तक रहती है मेनोपॉज आने से पहले। इस अवस्था में, इस स्टेज में मेनोपॉज के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। कभी कभी मूड स्विंग होता है, कभी कभी पूरे शरीर में थकान सी लगती है, कभी कभी मेंसेस धीरे धीरे कर इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ओवरीज एंड यूट्रस के ऊपर ही नहीं होता, पूरे शरीर के ऊपर उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स रहते हैं। इसी वजह से कभी कभी पैरों में दर्द होना या आलसीपन यानी कि लिथार्जिक फील होना, कभी कभी ऐसा लगना कि मानो पूरी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, यह लक्षण भी देखने को मिलते हैं।
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे कर कर इस स्टेज में कम होता है। इस वजह से मेंसेस इरेगुलर पहले होना धीरे धीरे शुरू होते हैं। पहले मेंसेस 1 महीने आते थे, रेगुलर आते थे, अभी धीरे धीरे कर कर मेंसेस स्किप होते हैं। कभी कभी 1 से लेकर 3 या 4 महीने तक मेंसेस स्किप हो सकते हैं। धीरे धीरे कर कर मेंसेस इरेगुलर होने लगते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो फ्लो होना चाहिए था प्रॉपर, वो धीरे धीरे कर कर कम होता जा रहा है, उसका रिडक्शन होता है। यह इरेगुलरिटीज जो है वो धीरे धीरे कर कर बढ़ती है और एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें कांस्टेंट 12 महीने तक मेंसेस नहीं आता है, यानी कि पूर्णतः 12 महीने तक फीमेल रजः निवृत्ति से अनुभूत हो चुकी है। इसे मेनोपॉज कहते हैं, यानी कि दूसरा स्टेज। इस स्टेज में कई फीमेल में पूर्ण लक्षण मेनोपॉज के देखने को मिलते हैं और कई फीमेल में बहुत कुछ कम लक्षण देखने को मिलते हैं। यह डिपेंड करता है कि फीमेल की लाइफस्टाइल कैसी है, फीमेल का वर्क कैसा है, उसका प्रोफेशन कैसा है, ये सब चीज़ों के ऊपर ये सारे लक्षण डिपेंड करते हैं। तो मेनोपॉज में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं वो मैं बताता हूँ। हॉट फ्लशेस, यानी कि कभी कभी फीमेल को लगता है कि रात को सोने से पहले या फिर सोते सोते सडनली ऐसा लगता है, यानी पूरे शरीर के अंदर गर्म खून दौड़ रहा हो, एकदम उकलता खून, बॉइल्ड वाटर की तरह पूरे बदन में पसीना होने लगता है और उस वजह से पसीने की मात्रा इतनी होती है कि मानो पूरे कपड़े भीग जाते हैं। सडनली शरीर में इतनी गर्मी महसूस होने लगती है और सडनली बॉडी में अचानक सी ठंड महसूस होने लगती है। यह सिम्टम काफ़ी महिलाओं को देखने को मिलता है। और इसके अलावा बात करते हैं तो बिहेवियर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी फीमेल इतना गुस्से करती है, महिला इतनी गुस्से करती है, कभी कभी सडनली उसका नेचर बहुत शांत हो जाता है, सडनली मूड स्विंग होने लगता है। कभी मूड बहुत अच्छा बन जाता है तो अच्छी बातें होने लगती है और कभी कभी सडनली ही दिमाग मानो बूस्ट होकर जंप कर लेता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पूरे घर के अंदर स्ट्रेस सा माहौल बन जाता है। इसके अलावा बात करें तो इस अवस्था में नेचुरल फॉर्म में वात वृद्धि होती है, क्योंकि धीरे धीरे कर कर वृद्धावस्था होने की शुरुआत होगी तो नॉर्मल फॉर्म में धीरे धीरे कर कर वात वृद्धि होगी और यह वात और पित्त दोनों की मिड अवस्था होती है, बीच की अवस्था होती है, दोनों की मिक्स अवस्था होती है, जिसकी वजह से यह सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें तो वात वृद्धि होने की वजह से अस्थि धातु की कमी भी होती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी होकर विटामिन डी आदि की डेफिशिएंसी होकर ऑस्टियोपोरोसिस भी जनरेट होता है, हड्डियों की कमजोरी होने लगती है। हमारे शरीर के अंदर माइक्रोन्यूट्रिशन की कमी की वजह से धीरे धीरे कर कर बोन डीजनरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। वात वृद्धि की वजह से वेजाइनल ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि योनि के भाग में ड्राइनेस जैसा महसूस होता है, सूखापन महसूस होता है। हमारी जो स्किन रहती है वो नॉर्मल मुलायम रहती है, लेकिन अगर मेनोपॉज की बात करें तो उसमें वात वृद्धि की वजह से जो स्किन है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, पूरे बॉडी में कभी कभी पेन महसूस होता है, लिथार्जिक फील होता है, यानी आलसीपन महसूस होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती। कभी लगता है कि मैं बहुत काम कर लेती हूँ, कभी लगता है कि मैं कुछ नहीं काम कर पाती। इस वजह से नॉर्मल स्ट्रेस भी जनरेट होता है एंड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से मेदस्वीता यानी कि वजन में वृद्धि होना भी देखने को मिलता है। और आगे बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानी कि पेशाब में जलन होना या फिर बार बार पेशाब में इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी कुछ फीमेल में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है उसकी वजह से जो पैल्विक मसल्स थे वो बहुत मजबूत बने रहते हैं और अभी इस अवस्था में उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर कर पैल्विक मसल्स जो है वो वीक बनते हैं, वीक पड़ जाते हैं और उसकी वजह से जो गर्भाशय का आधार था, ये सब मसल उसके आधार थे, बेज थे, वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जो गर्भाशय था, कभी कभी फीमेल को लगता है कि गर्भाशय का मुख मुझे फील होता है, गर्भाशय नीचे की तरफ आ रहा हो, ऐसा पेन महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्भाशय का बॉडी बाहर आ रहा हो, या फिर कभी कभी उसके प्रेशर की वजह से यूरिनरी जो ब्लेडर रहता है वो ब्लेडर के ऊपर भी प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से कभी कभी फीमेल को खांसी खाते समय यूरिन पास हो जाता हो, ऐसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। अब आप समझ सकते हैं हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल बात करें
तो कोई इतने बदलाव देखने को नहीं मिलते। कभी कभी बॉडी का अगर हमारे सर के बाल अगर वाइट हो जाते हैं तो हम कितना फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं कि हमारे सर के बाल सफ़ेद हो गए हो, या फिर जब चश्मे का नंबर आधा बढ़ जाता हो तब कितना फिक्र करते हैं बॉडी के बारे में। यहाँ पर तो पूरी सिचुएशन बॉडी की बदल गई है। तब सोचो महिलाओं की सिचुएशन क्या हो गई। तो इस अवस्था में उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़रूरत है उनको समझने की, उनको मेंटली तौर पे बहुत मजबूत बनाने की, उनको महसूस करवाने की कि उन्होंने जो हमारे लिए किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के अंदर होने वाली, जिसकी वजह से उनके अंदर सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड ये जो फीमेल की वजह से घर के अंदर जो माहौल बिगड़ता है या फिर स्ट्रेस वाला माहौल बनता है, हम उस माहौल को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉज के बारे में। यह तीसरी अवस्था पोस्ट मेनोपॉज। जब मेनोपॉज पूरी तरीके से आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कर कर फीमेल को अपने अंदर होने वाले शरीर के बदलाव को फेस करना पड़ता है। उसकी वजह से कुछ वाइजोमोटर चेंजेस भी होते हैं जिसको वह कभी समझ नहीं पाती और उसकी वजह से उसका चिड़चिड़ापन आदि बढ़ जाता है। तो पोस्ट मेनोपॉज में ये सिम्टम्स धीरे धीरे कर कर वैसे तो खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के अंदर ये सिम्टम्स काफ़ी लंबे समय तक यानी कि 6 से लेकर 12 साल तक इवन देखने को मिलते हैं। कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पोस्ट मेनोपॉज एक ऐसा सिग्नल है जो जिसका मतलब ये होता है कि अब फीमेल के शरीर की रिप्रोडक्टिव लाइफ जीरो है। नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव होने की जो उसकी कैपेसिटी थी वह अब नहीं रही है। प्री मेनोपॉज यानी कि जब इरेगुलर मेंसेस की कंडीशन होती है, उस समय ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, लेकिन पोस्ट मेनोपॉज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहती जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो। अब बात करते हैं कि मेनोपॉज अगर आ गया है या फिर मेनोपॉज आने की कंडीशन में है, प्री मेनोपॉज अवस्था है, तो ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से आने वाली तकलीफों से शरीर को बचाया जा सके। देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हम ऐसे लाइफ को जीते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो एस्ट्रोजन के रिडक्शन होते हैं वो धीरे धीरे कर कर अगर हो तो हमारी बॉडी उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। हमारा मन स्वस्थ तरीके से मेनोपॉज को एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जब कभी भी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की कमी होना शुरू हो जाती है तो इरेगुलर मेंसेस वगैरह जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस दौरान हमें ऐसी चीज़ों का सपोर्ट देना पड़ता है जिसकी वजह से धीरे धीरे कर कर एस्ट्रोजन को सपोर्ट मिले और उसकी मात्रा बैलेंस रहे, जिसकी वजह से हार्मोन्स वगैरह सेटल रहे और धीरे धीरे कर कर मेनोपॉज आए। तो फाइटो एस्ट्रोजन के बारे में आज बात करते हैं। फाइटो एस्ट्रोजन ऐसे कंटेंट्स हैं जिसको जब आप सेवन करते हैं वो नॉर्मली हमारे फूड्स में कहीं ना कहीं अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनके सेवन से हमारी बॉडी को ऐसा महसूस होता है मानो एस्ट्रोजन अभी भी बॉडी में अवेलेबल है। तो आज हम बात करते हैं ऐसे फाइटो एस्ट्रोजन्स के रिगार्डिंग फूड के बाद। सबसे पहले बात करते हैं साबुत मूंग और अंकुरित धान्य। इसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। आप साबुत मूंग की कोई भी चीज़ खा सकते हैं, सोयाबीन को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फ्लैक्स सीड यानी अलसी उसका इस्तेमाल करके भी एस्ट्रोजन को रेगुलेट किया जा सकता है। और सफ़ेद तिल का अगर सेवन करें तो उससे भी फ़ायदा होता है। तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करके, देसी गाय का घी का इस्तेमाल करके आप कोई ऐसी चीज़ बना लें जिसके नित्य सेवन कर सके शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड के लिए। और ये लिपिड रिच मटेरियल होता है जो बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा बात करें तो अगर हॉट फ्लशिश वगैरह है तो आप घर के अंदर सौंफ होती है या फिर सूखा धनिया होता है उसका शरबत बना के पी सकते हैं। सिंपल अगर सौंफ का शरबत बनाना है या सूखा धनिया का शरबत बनाना है तो 1 चम्मच जितना उसको लेकर पीस लीजिए, फिर 1 गिलास पानी के अंदर डालकर पानी को 5 मिनट गर्म करिए। फिर जब पानी ठंडा हो जाता है तब उसके अंदर मिश्री शक्कर मिलाकर उसे धीरे धीरे कर कर हिलाइए और जब पूरी तरीके से आपको लगे कि ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तब उसका सेवन करें। वो शरीर के लिए बहुत ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी है जिसकी वजह से हॉट फ्लशेस में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें
तो ये जो वात वृद्धि होती है और जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी आदि जो सिम्टम्स लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें सफ़ेद तिल के लड्डू बहुत अच्छा काम करते हैं। उसकी वजह से हड्डियाँ बहुत मजबूत बनी रहती है, कैल्शियम वगैरह बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। ईस्ट्रोजन में जो कमी आती है उसकी वजह से जो वेजाइनल ड्राइनेस होती है, उसके लिए वेजाइनल स्वैब का इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में योनि पीचू कर एक कंसेप्ट है, जिसमें चंदन बना लाक्सादी आदि तेल को एक कॉटन का स्वेब लेकर पीछू बनाकर वेजाइनल पोर्शन में रखा जाता है 2 या 3 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट, जिसकी वजह से वेजाइना उस ऑयल को एब्जॉर्ब करती है और उसकी वजह से उसकी ड्राइनेस कम हो जाती है। साथ में उसके इस्तेमाल से जो यूटेराइन पोर्शन जो होता है या वेजाइनल पोर्शन जो होता है, उसके आसपास के जो मसल्स रहते हैं उसमें जो कमज़ोरी आती है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो मसल्स बहुत मजबूत बनते हैं, जिसकी वजह से यूटेराइन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि बॉडी में वीकनेस या लिथर्जिक वगैरह फील होता है तो घर के अंदर खजूर का इस्तेमाल करें। दिन में 3 से 4 खजूर अवश्य अपने खाने के अंदर इंक्लूड करें, जिसकी वजह से बॉडी में स्टेमिना, एनर्जी वगैरह बना रहे। और दूसरी चीज़, अगर मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं या बिहेवियर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं या फिर मूड स्विंग होता है, ये सब चेंजेस जो भी मिलते हैं, उसके लिए अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करिए। मैं एक चीज़ अवश्य बताना चाहूँगा, फीमेल यानी कि स्त्री हमारे घर का पिलर होती है, वो एक आधार होती है, बेस होती है। मैंने अक्सर अपने ओपीडी में फीमेल को ऐसा बोलते देखा है, सुना है उनको ऐसा बोलते कि जब हम उठते हैं तब सबसे पहले हमारे हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करते हैं या फिर बच्चे के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं, उसके बाद नहा धोकर हमारा रूटीन स्टार्ट होता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि मैं उनको बार बार समझाता हूँ कि आप बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलते हो। आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, घर की बाहर की जिम्मेदारी अलग चीज़ होती है, घर की अंदरूनी जिम्मेदारी बहुत अलग चीज़ होती है। अगर आप ही सही नहीं रहोगे तो घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आएगी। तो सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने आप पर कंसंट्रेट करें, अपने स्वास्थ्य पर कंसंट्रेट करें। सुबह 6 बजे से पहले अर्ली मॉर्निंग उठना धीरे धीरे शुरू करें। सबसे पहले हाफ आवर अपने लिए निकालें, जिसमें एटलीस्ट 20 से 25 मिनट वर्कआउट करें, सिंपल वर्कआउट करें। अगर आप आसन की बात करें तो वज्रासन कर सकते हैं, आप त्रिकोणासन कर सकते हैं, आप भद्रासन कर सकते हैं, आप सर्वांगासन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट फॉर मेनोपॉज, मतलब कोई भी कंडीशन अगर आपके बॉडी के अंदर हो तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, वो बहुत ही बढ़िया है। हर व्यक्ति के लिए सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया है, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना धीरे धीरे करके शुरू करिए। सुबह एंड शाम को जब कभी भी आपको वक्त मिले तो 10-10 मिनट मेडिटेशन करें, प्राणायाम का सहारा ले आप। और अक्सर इन चीज़ों को दौरान हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना प्रेजेंट रहने की कोशिश करें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग मेडिटेशन या प्राणायाम करते हैं तो अपने आसपास की चीज़ों पर कंसंट्रेट करते हैं, ये चीज़ हुई कि नहीं हुई, ये हुआ कि नहीं हुआ, वो आया कि नहीं आया, मेरा बच्चा ट्यूशन के लिए उठा कि नहीं उठा। ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब कभी भी आप अपने वर्कआउट या प्राणायाम करने की कोशिश करते हो तो 100% अपना दें, उस वक्त पर आप प्रेजेंट रहने की कोशिश करें। यह सब चीज़ों से क्या होता है कि ये जो आपके शरीर के अंदर होने वाले जो बर्ताव होते हैं, उसके दौरान जो भी अपने बॉडी के अंदर जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, इसका असर जो हमारे शरीर पर होता है वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सब सिम्टम काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करूँ मैं नश्य की, तो नासा ही शीर्षोद्वारम हमारे बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, जो वो हमारे मस्तिष्क में रहती है, और वो एक मास्टर ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के काफ़ी सारे अंतस्राव ग्रंथि जो होती है, हार्मोन ग्लैंड्स, उसके ऊपर वो काम करती है। तो अगर नश्य किया जाए, यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात को सोते समय अगर 3 या 4 बूंद देसी गाय के घी की या फिर कोकोनट ऑयल की अगर नाक में डाल दीजिए और 5 मिनट लेटे रहिए, फिर उठकर गर्म पानी से कुल्ले कर लीजिए। अगर आप इतना करते हो, जो चेंजेस होते हैं मेनोपॉज के दौरान, उसमें काफ़ी अच्छा आपको आराम मिलेगा। जो वाजोमोटर चेंजेस होते हैं उसमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके लिए मेनोपॉज बहुत ही इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगा और आपके घर के अंदर भी इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है ऐसी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है जिसकी वजह से शायद आपको मेनोपॉज के बारे में बेटर एजुकेशन मिले। अगर आप कोई और चीज़ मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जय हिंद।